बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम ज़िला कुरुम का मुख्तसर सा जोग्राफियाई तारुफ कराएंगे और वाज़ेह करेंगे कि इस इलाके को पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 75 सालों में क्या दिया है और यहाँ के अवाम ने क्या क्या खोया है। कबायली ज़िला कुरुम 33 डिग्री 20 और 34 डिग्री 3 शुमाली अर्ज़बल और 69 डिग्री 50 और 70 डिग्री 45 मशरक़ी तूल बलद के दरमियान वाक़ है। इसके मगरब और शुमाल में अफ़ग़ानिस्तान के सूबे पख्तिया और नंगरहार, मशरक़ में कबायली अज़ला और रगज़ई और खैबर, जनूब मशरक़ में ज़िले हंगू और जनूब में शुमाली वज़ीरिस्तान वाक़ है। ज़िला कुरुम का जोग्राफियाई तारुफ। ज़िला का नाम कबायली ज़िला कुरुम, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पाराचिनार। 2017 मरदम शुमारी के मुताबिक आबादी 6,15,372 अफराद, रकबा 3,380 किलोमीटर स्क्वायर, किसाफत आबादी 182.1 अफराद फ़ी किलोमीटर स्क्वायर, आबादी में इजाफे की शरह 1.68%, मर्दों की आबादी 49.9%, ख़वातीन की आबादी 50.1%, शहरी आबादी 6.2%। इंतज़ामी यूनिट्स। ज़िला कुरुम 3 सब डिवीज़न्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1 अपर कुरुम, 1 तहसील अपर कुरुम पाराचिनार। नंबर 2 लोअर कुरुम, 1 तहसील लोअर कुरुम सदा। नंबर 3 वस्ती कुरुम, 1 तहसील वस्ती कुरुम बगन। पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग मेजरमेंट सर्वे 2019-20 के मुताबिक शरह ख्वानदगी 40%, मर्दों की शरह ख्वानदगी 63%, ख़वातीन की शरह ख्वानदगी 21%। KP डेवलपमेंट स्टेटिस्टिक 2020-21 के मुताबिक जंगलात का रकबा 13,120 हेक्टर, ब्लैक टॉप रोड्स 607 किलोमीटर, लो टाइप 340 किलोमीटर, ग्रेड स्टेशंस ट्राइबल एरियाज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी टेस्को TD को बिजली की फराहमी और तकसीम की देखभाल करती है। टेलीफोन एक्सचेंजेस की तादाद 8 टेलीफोन एक्सचेंजेस जिनमें 7,098 कनेक्शंस हैं। हाउस होल्ड साइज़ 10.6 अफराद फ़ीगर। पाइप वाले पानी के मकानात सिर्फ 17.2%, बिजली वाले मकानात सिर्फ 64.1%। सनती ज़ोन। ज़िला कुरुम में कोई सनती स्टेट नहीं है, ताहम 50 छोटे और दरमियाने दर्जे के सनती यूनिट्स कायम हैं जिनमें से 24 TD में काम कर रहे हैं। फाटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक अहम इक्तिसादी सरगर्मियाँ। साबिक फाटा के ज़मशुदा इस नए ज़िला की इक्तिसादी सरगर्मियों के हवाले से आदाद व शुमार दस्तयाब नहीं है, ताहम यहाँ के लोग ज़राअत के साथ साथ माल मवेशियों की नस्ली अफजाइश से अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करते हैं। दीगर सरगर्मियों में छोटे पैमाने के कारोबार और मुख्तलिफ छोटे मोटे पेशे शामिल हैं। तरसीलात ज़र घर बेचने की गरज से मुलाजमतों की तलाश में मुल्क के दूसरे शहरों के अलावा बैरून ममालिक की तरफ हिजरत भी एक बड़ी मुआशी सरगर्मी है। ज़िला कुरुम के लोग बहादुर निडर और इस मिट्टी के सादा लोग बैठे हैं। अपनी सरजमीन, अपने मज़हब, मुल्क और यहाँ तक कि अपनी रंजिशों के वफादार हैं। वो फ़ख्र से पाकिस्तान के लिए अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों की दास्तानें सुनाते हैं। ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात की गैर मुसावी तक़सीम, तिबी और दीगर सहूलियात ना होने की वजह से ज़िला कुरुम की आवाम इस नए दौर में भी महरूम और पसमानदा हैं। अगरचे अपर कुरुम के लोग तालीम याफ्ता, मुलाजमत पेशा और कारोबारी होने की वजह से KPK में ज़मशुदा दूसरे अज़ला की निस्बत काफ़ी बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स लोअर और वस्ती कुरुम के लोग ज़्यादा महरूम और मुनासिब तरीके से तालीम याफ्ता ना होने की वजह से पसमानदा हैं। पाकिस्तान के आईन में काबिल ज़िक्र 25वीं तरमीम के ज़रिए साबिक फाटा के इंज़माम ने अवाम के लिए नई राहें खोल दी। ये तरमीम नया निज़ाम, नए महकमे, नए चैलेंजेस और नए ख्वाब लेकर आया।
لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ضلع کا درجہ پانے کے بعد اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اس علاقے کی عوام نہ صرف بنیادی سہولیات سے محروم ہے جو ایک ضلع میں لوگوں کو میسر ہوتی ہیں، بلکہ اکثر مواقع پر FCR کے کالے قانون کا تکرار بھی ہوتا رہا ہے۔ شکوک و شبہات سے بھرا دور ضلع کرم کی شیعہ سنی عوام کے باہمی افہام و تفہیم سے ختم ہونے والا ہے، تاہم پرانے قبائلی نظام کے اسٹیک ہولڈرز اتنے مضبوط ہیں جنہیں اتنی جلدی اور آسانی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس اور عدالتیں نئے نظام کو چلانے کے حوالے سے اپنی بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عوام کو بڑی امیدیں ہیں، تاہم اکثر کیسز میں کرپشن کے حوالے سے شکایات موصول ہوتے آ رہی ہیں۔ ٹریننگ، ڈسپلن اور جدید ترین اسلحہ کے فقدان کے حوالے سے ناقص تربیت یافتہ لیویز اور خاصہ دار فورسز کی پولیسنگ سب سے بڑا اور اصل چیلنج ہے۔ پرانے ناخواندہ اہلکاروں کو تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ نئے خون میں تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ نئے محکموں کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے لگن، قابل اور ایماندار افسران ہی واحد امید ہیں۔ ضلع کرم کی عوام گناہ کرنے سے زیادہ گناہوں میں مبتلا کیے گئے ہیں۔ وہ ماضی میں اپنی سرزمین پر دوسروں کی جانب سے کی گئی حماقتوں کا شکار ہیں۔ تاریخی وراثت کے تاریک عوامل، قبائلی اور فرقہ وارانہ انتقام، زمین اور پانی کے وسائل پر نہ ختم ہونے والے تنازعات، اسٹریٹجک محلی حقوق اور بین الاقوامی اداروں کی شیطان کاریاں علاقے کی موجودہ حالت زار میں معاون ہیں۔ ناخواندگی، غربت، بلند شرح پیدائش، وسائل اور مواقع کی کمی مملکت خداداد کی 75 سالہ تاریخ کی برکتیں ہیں، جس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ریاستی ادارے ہمیشہ سے قبائلی علاقوں کے مسائل کو پس پشت ڈال کر ان کو حل کرنے سے چشم پوشی کرتے آئے ہیں۔ اب آگے دیکھیں گے کہ ہمارے ریاستی ادارے علاقے کو مستقبل میں کس نہج پر لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔